जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, आपके पास यहां पर ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास यहां पर सिर्फ 1 से 2 दिन ही है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट और नज़दीक आएगी, वैसे भी इतना टाइम नहीं है, तो ऐसे वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल इशू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर काफ़ी संख्या में कैंडिडेट विजिट करते हैं। इसलिए आप जरा भी वेट मत कीजिए। और अगर अभी भी आप कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं तो रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे फॉर्म को फिल करने की ट्राई कीजिए। उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होगा और आपका स्मूथली फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें OTR से लेकर प्रिंट तक सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन सहित फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको पता ही होगा कि 17 जून 2025 लास्ट डेट है। 406 वैकेंसीज के अंदर निकाली गई है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने मोबाइल या फिर कंप्यूटर, चाहे आप किसी से भी फॉर्म को भर रहे हैं, दोनों तरीके से बताया कि कैसे फोटो साइन को बनाना है और अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने न्यू वाला पोर्टल आएगा और आपको यहाँ पर इन्होंने यूपीएससी ने एडवाइज किया कि आप फॉर्म को मोबाइल से ना भर करके पीसी या लैपटॉप से भरें, क्योंकि मोबाइल में सही तरीके से ऑप्शन नहीं आते। पर फिर भी अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके तभी भरिएगा, तब ऑप्शन सही से आपके सामने ऐसे ही ओपन होंगे जैसे कि कंप्यूटर में होते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आप क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है, इसके ऊपर टिक करना है और गेट ओटीपी यहां पर क्लिक करना है। अब गाइज, जो आपने अभी ईमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको ईमेल चेक करनी है। ओटीपी मिल जाएगा, जैसे ही ओटीपी मिल जाए आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम वे में आप आपका नंबर वेरीफाई करेंगे। तो पहले नंबर यहां पर डाल दीजिए और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए, यहां पर टिक कीजिए और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी ओटीपी जाएगा, आप यहां पर उसको डाल दीजिएगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहां पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहां पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहां से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहां पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज, आप यहां पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहां पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहां पर कैसे भरेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहां पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहां पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहां पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में
लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन, कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे board_ सर्टिफिकेट, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF, ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे board_ सर्टिफिकेट, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये नाम आपको फाइल का देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है? यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल ID, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार
वेरिफिकेशन, और पहला है कि यस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न देकर के किसी और आईडी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से आईडी, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस आईडी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप आईडी अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का, वो आपको ID_कार्ड ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यूआरएन नंबर मिल चुका है, यूआरएन मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पर जिस भी फॉर्म पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी बतानी है कि आपकी इनमें से कौन सी है। उसके बाद में आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी हो, स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको बताना है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया और अब्रोड, अगर आप इंडिया में ही जन्मे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर बताना है कि कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ था, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन से विलेज या फिर टाउन सिटी में हुआ था वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का अन्य नंबर दे देंगे। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो देना चाहते तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है अलग से वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट करेंगे और आपके सामने यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफाइल आएगी। तो आप यहाँ पर फादर नेम अपना देख सकते हैं। उसके बाद में स्टेटस बताना कि आपके पिताजी अलाइव है या फिर डिकीज्ड यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अलाइव तो आपको बताना है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है इनमें से ऑक्यूपेशन वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर अगर इंडियन है सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन से स्टेट से आपके फादर बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं आपके फादर बिलोंग वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेम वे में आप मदर्स की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। स्टेटस बताएंगे कि अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। उसके बाद में बताएंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने होम मेकर सेलेक्ट किया यानी कि हाउसवाइफ में काउंट होता है। एनुअल इनकम है, अगर उनका कोई काम है कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम बताएंगे रुपए में, नहीं तो आप यहाँ पर अगर होम मेकर है तो 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद में नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया, किस स्टेट से आपकी माताजी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यूज के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, तो सिलेक्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है जैसे कि ST, OBC, अनरिजर्व्ड या फिर EWS, तो यहाँ पर SC का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं पता कि SC का ऑप्शन इन्होंने क्यों नहीं डाला, बट इन्होंने ST, OBC, अनरिजर्व्ड और EWS का ही दिया है। अगर आपके सामने नहीं आ रहा है SC का ऑप्शन तो आप मुझे बताइए, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप ST है तो ST सिलेक्ट करने पर आपको बोला है कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट
सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप एसटी है। अगर आप ओबीसी है तो भी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का ही आपका बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ओबीसी का। तो अगर आप ओबीसी है तो आपसे पूछे कि बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर हाँ तो यस, और अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यस किया तो यहाँ पर आता है कि एंटर द पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर। तो अगर एक नीचे सवाल पहले ही है कि इज योर फादर इज इन सर्विस, इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम। अगर आपके पिताजी किसी सर्विस में है तो आपको बताना कि वो कौन सी पोस्ट पर है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे और आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं? तो ये आपको सर्टिफिकेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका एक सेंट्रल का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें ही यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। यानी कि जिस कैंडिडेट का ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब आंसर करने हैं। और अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एसटी है तो फिर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो कौन से ऑफिस ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम आपको देना है। तो ये कैसे पता चलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये हुआ है तहसीलदार के द्वारा। तो जो भी तहसीलदार का ऑफिस है यानी कि जो उनका ऑफिस है जहाँ पर वो स्थित है वो आप यहाँ पर भरिएगा। और इसमें आप यहाँ पर आएंगे जैसे कि ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो चलिए मैं यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस ये मैं लिख देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से लिखना है और आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि गाइज ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका जरूरी नहीं है कि तहसीलदार ही जारी करे, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी जारी करते हैं। जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, डीएम, इनके द्वारा ये जारी होता है। इसके बाद आप देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा। आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वही सेलेक्ट करनी होगी। तो जो मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टेट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये जारी हुआ है यूपी स्टेट के द्वारा, तो यहाँ पर मैं यूपी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी दिनांक 15/2/2025। तो जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। अब ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है यहाँ पर तहसीलदार ने। तो जो भी आपके अथॉरिटी है जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस है वही आपको भरना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया है और आपके तहसीलदार बैठते हैं आपके नज़दीकी कचेरी के अंदर। तो जो कचेरी है उसका जो एड्रेस है, जैसे कि हमारी कचेरी होगी जिला सहारनपुर के अंदर या फिर हमारी कचेरी है सहारनपुर कोर्ट, तो मैं यहाँ पर सहारनपुर कोर्ट का पूरा एड्रेस डाल दूंगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट जारी किया है सीओ ने तो जहाँ पर आपके सीओ का ऑफिस है जो आपके जिले का वो आप लिख देंगे। डीएम के द्वारा जारी हुआ है तो जहाँ पर आपके डीएम का ऑफिस है उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये एड्रेस इस तरह से फिल करके दिखा दिया है। आपको भी सेम तरीके से भरना होगा आपके इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस। फिर आप देखेंगे नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, यानी कि आपकी कम्युनिटी का जो नाम है वो क्या है, ये आपको कहाँ पर पता चलेगा। आपको सर्टिफिकेट पर फिर से आना है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट में लाइन देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी का है और ये जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करता है तेली कम्युनिटी से। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। फिर है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, ये आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके इस लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं और आपके सर्टिफिकेट में भी देख सकते हैं। अगर आप आपके सर्टिफिकेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी ये वाली, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन दी कॉलम 3 ऑफ दी शेड्यूल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉलम 3 है इसका मतलब है कि ये सीरियल नंबर 3 में आता है। तो यहाँ पर मैं
3 लिख देता हूँ, आपको भी इस तरह से भर देना है। या फिर आप ये जो क्लिक है टू सी लिस्ट के ऊपर क्लिक करके PDF ओपन करेंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी स्टेट के लिए अलग अलग है, तो आपको आपकी स्टेट में आना है जहाँ पर आपकी स्टेट का मेंशन हो। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आ चुकी है, इसमें आपको आपकी कास्ट देख लेनी है, कौन सी आपकी कास्ट है जो आपने भरी हो। तो जो भी आपकी कास्ट है जो आपने भरी है, और फिर उसका जो नंबर है जैसे कि 8, 7 ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, वही नंबर आपको यहाँ पर इसमें डाल देना होगा। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट की जो फाइल नेम है वो होगी कास्ट सर्टिफिकेट, और साइज होगा 50 से 300 KB के बीच में, और फॉर्मेट PDF का ही रहेगा। अगर इमेज के अंदर है तो फिर से बताना चाहूँगा, गूगल के अंदर आइएगा, सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, पहली वेबसाइट ओपन करिएगा, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ओपन करना होगा, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप आपकी फाइल को नाम देंगे कास्ट_सर्टिफिकेट, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फाइल नेम दे करके फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यस कर देता हूँ। तो देख लीजिए फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डबल वेरीफाई करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद इस वाले सेक्शन पर आएंगे जहाँ पर पूछे कि क्या कैंडिडेट PWD BD से बिलोंग करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और नो करने के बाद आपसे पूछे हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज ए PWD BD कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC। क्या UPSC के द्वारा जो पास्ट में एग्जाम कंडक्ट किए गए आप उसमें PWD BD के अंदर रिकमेंड किए गए थे? अगर विकलांग में रिकमेंड किए गए थे कभी तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से यस करिएगा। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले आपको माई एड्रेस में अपना एड्रेस भरना है। तो जो भी एड्रेस है वो आप भरेंगे। हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपके विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर डालना होगा। आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आप एक सवाल देखेंगे, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, और अगर अलग है तो नो करके आप अलग से भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर एड्रेस, और एक सवाल है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपके पिता का एड्रेस भी वही एड्रेस है जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है। अगर हाँ तो आप यस कर देना, और इसके बाद जो आपने एड्रेस आपके माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। फिर सेम सवाल पूछे कि क्या जो आपका फादर एड्रेस है क्या वही आपका मदर का एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो पूछा है सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आपने आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अब आती है सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे इसमें है आपका हायर सेकेंडरी का ऑप्शन। इसमें गाइज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 10वीं का नहीं है, क्योंकि 10वीं आप पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस, तो कंप्लीट कर चुके या अपियरिंग। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपकी स्टेट बताएंगे। पर अगर आप पास कर चुके तो कंप्लीट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में बताना कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की 12वीं की है वो स्टेट, उसके बाद में किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जिस स्कूल से आपने आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या कहते हैं, बोला है एंटर ऑल योर सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो जो भी आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करने हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कोमा लगा देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट थे सभी लिख देना। फिर यहाँ पर जो 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी जो 12वीं हो कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट यानी
यानी कि जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाती है। फिर किसके अंदर आपके नंबर है, सीजीपीए ग्रेड या फिर परसेंटेज, जिसके अंदर भी है वही आप माध्यम सेलेक्ट कर लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग नंबर भर देना। तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज डाल दिया। फिर आता है मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स, तो आपके कोर्स का मीडियम क्या था, किस मीडियम में आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या फिर कोई भी आपका इनमें से मीडियम हो सकता है। अभी गाइज ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई है फिल करके उन कैंडिडेट के लिए जो जिन्होंने अपनी 12वीं को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी एपेयरिंग है तो आप एपेयरिंग सेलेक्ट करके कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एपेयरिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको बताना है किस स्टेट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन की है या फिर आप कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा एंड देन आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर देना है। जो सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में है उन सभी सब्जेक्ट के नाम कॉमा लगा करके इस तरह से आपको लिखने हैं। फिर आता है एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि किस डेट में आपने ये जो आपकी 12वीं है वो ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को इसके बारे में कन्फ्यूजन होगा कि सर हम कैसे भरे। तो गाइज जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ही भरे ज्वाइनिंग की, आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी भर सकते हैं कि आपको याद होगा कि यार मैंने किस टाइम पर एडमिशन लिया था। तो ये जो आप यहाँ पर डेट भरते हैं ज्वाइनिंग की कि कौन से साल में आपने 12वीं ज्वाइन की थी, तो आपको इसमें एक ही साल का गैप रखना है। तो जब भी आपने इसको ज्वाइन किया था वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। मैं डेमो के लिए ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल जानकारी यहाँ पर भरिएगा इस तरह से। इसके बाद में आप देखेंगे एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये भी एक्सपेक्टेड है, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हो। तो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। अभी गाइज यहाँ पर जब मैं एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन के अंदर एक डेट फिल कर रहा हूं जिसमें कि मैं 2025 ईयर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां पर मैं उसको फिल नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको यहां पर फिल करके दिखाता हूं। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं और फिर यहां पर 2025 भी नहीं टाइप कर सकते और ना ही 24 टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहां पर 2026 की कोई एक्सपेक्टेड डेट डालनी होगी, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाए तो आपको ये बोला है कि जो कैंडिडेट एज एपेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो 12वीं है वो 10 जून 2026 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट भी आप डाल रहे हैं ये डेट भी आपकी 10 जून 2026 से पहले की होनी चाहिए। जिसकी 10 जून 2026 से बाद की होगी वो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। और आपने जो एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली है इसमें आपको वो वाली डेट डालनी है जिस डेट में आपने आपकी 12वीं को ज्वाइन किया है। तो ऑब्वियसली आपने आपकी 12वीं का जो ज्वाइन किया होगा वो 2025 इस वाले ईयर के अंदर ही किया होगा और फिर वो आपकी नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगी। इसलिए आप यहाँ पर एंटर एक्सपेक्टेड डेट में 10 जून 2026 से पहले कोई भी डेट डाल दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड डेट पूछिए ना कि एग्जैक्टली डेट। तो आप यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपका जो मीडियम ऑफ स्ट्रीम और कोर्स है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज अगर आप एज कंप्लीटेड अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एपेयरिंग की जगह जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपका जो बोर्ड है वो बताना होगा और जो आपका रोल नंबर है 12वीं का वो बताना होगा और साथ ही साथ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है वो डेट डाल सकते हैं या फिर जो सर्टिफिकेट के ऊपर इशुएंस डेट है वो दे सकते हैं और आपके नंबर किसके अंदर है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से जानकारी को भर सकते हैं। एंड देन जैसे ही आपकी जानकारी फिल होगी आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद में गाइज अगर आप यहाँ पर 12वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते है आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें सेम वे में इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास इनमें से कौन सी अन्य क्वालिफिकेशन है, जैसे कि NAC या ITI या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट जो भी है वो आप दे सकते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं कि NDA पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता एज कंपलसरी रूप चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर ये जानकारी न दे करके सिंपली प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर गाइज इस जानकारी को सेव कर दीजिए यानी कि सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे पूछे हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे, कोई काम किया खुद का? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, मंथली इनकम कितनी थी, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, और उसके बाद में अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर कब तक आपने की थी वो डेट आप बता देंगे और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा। पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो आपका पैलेस है उसका पूरा एड्रेस आपको देना होगा जहां पर आपने जॉब की थी या फिर अपना जो बिजनेस था वो किया था। अगर आपने नहीं किया सेल्फ एम्प्लॉयड कभी भी काम तो आप नो कर
कर देना और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको सबमिट कर देना है और यहाँ से आपको इसको यस कर देना है। फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अचीवमेंट्स का ऑप्शन है, आपसे पूछे डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, कोई अचीवमेंट्स है तो यस कर देना। जैसे कि प्राइज मेडल स्कॉलरशिप है तो यहाँ भर देंगे, कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का या फिर स्पोर्ट्स का तो यहाँ पर डालेंगे, कोई पोजीशन है आपकी कॉलेज स्कूल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर कोई अचीवमेंट्स आपकी नहीं है तो आप नो कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए। अब एक बार फिर से यस कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आता है प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के अंदर क्या आपने कोई यूपीएससी का एग्जाम दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर पूछा है कि क्या आप कभी यूपीएससी के द्वारा किसी एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू नो करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ से यस करेंगे और ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 के भी रखा है और फाइल नेम आपका फोटो को देना है फोटो, और आपका फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन दी फोटो, और फोटो आपका कैमरे की तरफ देखने वाला होना चाहिए, कोई सेल्फी वेल्फी आपको अपलोड नहीं करनी है। और गाइडलाइंस भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का फोटो अपलोड करना है। अभी गाइज यहाँ पर आपको फोटो के नीचे डेट और नाम लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि जो फोटो का एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इन्होंने यहाँ पर फोटो के नीचे नेम और डेट लिखवानी होती तो गाइज यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है फोटो का तो वो ऐसा ही देते जिसमें कि आपको फोटो के नीचे डेट और नेम लिखना होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और नहीं दिखाया गया है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो यहाँ पर आपको फोटो दिए है डेमो के, आपको पूरा का पूरा फेस इस तरह से दिखाना है और बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, और इस तरह के फोटो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। साइज फोटो का 20 से 200 के बीच में रहना चाहिए, पिक्सल कितने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फोटो आएगा, ओके करेंगे, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। अभी आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है, साइज 20 से 100 के बीच में रखा है, और सिग्नेचर किस तरह के एक्सेप्ट होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का एक्सेप्ट होगा और बाकी एक्सेप्ट नहीं होगा। बोला है कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और जो पिक्सल आपको रिकमेंड किए गए वो आपका है 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए। तो गाइस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने फाइल सेलेक्ट की सिग्नेचर की और यहाँ से ओके किया, और देख लीजिए कि सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब मैं अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डू यू वांट टू अपलोड योर सिग्नेचर मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो देख लीजिए सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। अब आप सेव एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बोला है कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रोफाइल क्रिएशन हो चुका है, आप यहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं और प्रिंट माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यहाँ पर होम के सेक्शन पर आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है एग्जामिनेशन का, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर है अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीए और सीडीएस की वैकेंसी यहाँ पर ऐड कर दी गई है। आप यहाँ पर जैसे कि एनडीए पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप व्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट का सेक्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, जब आप सभी इन्फॉर्मेशन को व्यू कर ले कि हाँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, यूनिवर्सल वर्जन के अंदर, वो बिल्कुल सही है, तो ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे और व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन इस तरह से चेक कर सकते हैं, एक एक करके बहुत ही अच्छे से सावधानी से चेक करनी है और फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और आप देखेंगे लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, ये तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप एक एक करके सभी ऑप्शन
एप्लीकेशन व्यू नहीं कर लेते। तो इसलिए आपको व्यू के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सभी जानकारी को एक एक करके व्यू करना है। जैसे आप व्यू करते जाएंगे तो राइट का निशान होता चला जाएगा, और जैसे आप यहाँ पर सभी को व्यू कर लेंगे तो आप यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और देख लीजिए लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड ये एक्टिव हो चुका है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। उसके बाद डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप देखेंगे एप्लीकेंट मेड एंट्री डिटेल्स लॉक्ड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल। तो आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है? 12th क्लास पास आपने की है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ नहीं था 12वीं के अंदर, तो आप ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइज अगर आप आपकी 12वीं पास कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं और उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे डिग्री सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, तो जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है वो कब आपको यहाँ पर जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। तो मेरा जो 12वीं है मैंने यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड ने जारी किया, तो यूपी बोर्ड मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका बोर्ड है उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे सर्टिफिकेट, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और सर्टिफिकेट का नाम होना चाहिए फाइल का सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ये वाला जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये फाइल नेम आपको देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है हमारा वो फाइल सेलेक्ट करते हैं, ओपन करता हूँ और उसके बाद अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे और आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, क्या आप सैनिक या फिर मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछे है वेदर वार्ड ऑफ JCO NCO रैंक, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है, तो आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हो उसके सामने आप, जैसे कि मुझे नेवी को पहली प्रेफरेंस देनी है तो मैं इसमें 1 लिखूंगा, आर्मी को मुझे सेकंड देनी तो यहाँ पर 2, एयरफोर्स को तीसरी तो 3, और उसके बाद में नवल अकेडमी को अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो आप दे देंगे यहाँ पर 4th नंबर लिख करके, नहीं तो आप इसमें 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी एक पर प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप बाकी में 0 भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछे डू यू एवर फेल इन CPSS या फिर PABT एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स, अगर आप इसमें कभी फेल हुए तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स GDO, अगर आप एयरफोर्स GDO के लिए भी कंसिडर कराना चाहते हैं अपने आप को तो यस करना, नहीं तो आप नो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप रिव्यू एंड नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी ये वाली आपके सामने आएगी। अब आप नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद देखेंगे योर सर्विस प्रेफरेंस जो सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन है, आप आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, यानी कि आपको आपकी सिटी चॉइस देनी है सेंटर की। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखेंगे योर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर द नेशनल, ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप ओके करिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। तो गाइज फाइनली इतनी मेहनत के बाद में ये फॉर्म भरा जा चुका है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे खुद के पसीने छूट गए इस फॉर्म को भरते भरते। पता नहीं आपका तो क्या हाल होने वाला है। अब आप प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका फॉर्म है NDA 2 का वो भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।